बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान एकेडमी की जानिब से आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान, ऐसा फरमान कि जो गुनाहों को मिटा देता है और दर्जात को बुलंद कर देता है। इंशाअल्लाह ताला ये फरमान सीखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को ना सिर्फ आपने खुद इस पर अमल करना है बल्कि अपने तमाम दोस्तों तक आपने लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस कर देना है ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक बर वक्त बासानी पहुँचा सकें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिनसे अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है और दर्जात को बुलंद करता है। लोगों ने अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, आप ज़रूर बताएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नागवारी के बावजूद मुकम्मल वजू करना, मस्जिद की तरफ ज्यादा चलकर जाना और नमाज के बाद नमाज का इंतजार करना। किताब का हवाला देख लीजिए। नागवारी के बावजूद मुकम्मल वजू करना, क्या मतलब है इसका? यानी अगर शदीद सर्दी है, आपको वजू का दिल नहीं चाह रहा, या बहुत थकावट है, आप चाहते हैं कि एक ही वजू से आप सारी नमाजें पढ़ लें, इसके बावजूद ताज़ा वजू करना ये इंतहाई अफजल है। और शदीद सर्दी में भी मुकम्मल वजू करना, संवार के वजू करना, अच्छे तरीके से, नहीं सर्दी लग रही है फिर भी अच्छे तरीके से वजू करना। मस्जिद की तरफ चलकर जाना, मस्जिद की तरफ चलकर जाना, आपको पता है कि सहाबा की एक जमात थी जिन्होंने ये फैसला किया था मस्जिद के करीब घर बनाए, लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ था कि मस्जिद की तरफ चलकर जाना इसकी फजीलत क्या है, तो उन्होंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया था। तो उन तमाम अफराद के लिए ये भी खुशखबरी है कि कितना अफजल अमल है मस्जिद की तरफ चलकर जाना। जो कदम आप चलकर जाते हैं, अगर आपका घर दूर है तो आप उस पर खुश हो जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक। और तीसरी बात, नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना, यानी फजर की नमाज पढ़ ली, ज़ोहर की नमाज का आपको इंतज़ार रहे, ज़ोहर की पढ़ ली, असर की नमाज का आपको इंतज़ार रहे, असर की पढ़ ली तो मगरिब की नमाज का आपको इंतज़ार, इसी तरह मगरिब के बाद इशा की और इशा के बाद फजर की नमाज का। अल्लाह ताला हम सबको इस अमल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।